तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था, मतलब रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दिया गया है। लेट ए बी ए 4x4 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विथ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए जो है एक 4x4 का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन तुम देख रहे हो कि इसके पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के पास जो आइगन वैल्यूज है वो चारों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। इसका यूज कहां पे होगा हम आगे जाके कर लेंगे। अभी ये लाइन को तुम हाईलाइट करो, ठीक है। अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन को रीड करो। अभी बोल रहा है कि सपोज दैट 0 इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज। मतलब पहली लाइन पे जो बता रहा था कि इसके पास चारों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, और ये लाइन पे बता रहा है कि वो चारों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू में से एक आइगन वैल्यू तुम्हें दे दिया गया कि एक आइगन वैल्यू है 0। बाकी तीनों आइगन वैल्यू क्या है उसके बारे में कोई भी जानकारी तुम्हारे पास अभी तक नहीं है। बाकी तीनों आइगन वैल्यू क्या है उसके बारे में कोई भी जानकारी तुम्हारे पास अभी नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट्स डज ए हैव। मतलब ए के पास कितने सारे डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट्स मिल सकता है। अभी सवाल यह है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ मैट्रिक्स एक्चुअली होते क्या है। तो चिंता का कोई विषय नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ अ मैट्रिक्स एक्चुअली होते क्या है। तुम्हें यदि पता नहीं है तो यहां पे देखो ये बता भी दिया है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ अ मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स सच दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। मतलब तुम एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ए, अभी बी एक मैट्रिक्स है, बी को तुम बोलोगे ए मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट इफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो तुम्हारे पास जो जो जानकारी था, जानकारी तुम्हारे पास ये था कि ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के पास चारों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। अभी देखो हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स के पास यदि आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ जाए तो वो मैट्रिक्स हो जाते हैं डायगोनलाइजेबल। आई रिपीट कि एक मैट्रिक्स के पास यदि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिले तो वो मैट्रिक्स हो जाता है डायगोनलाइजेबल। उल्टा नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। डायगोनलाइजेबल है दैट मींस ये इंप्लाई नहीं करता कि उसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन हाँ, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ये इंप्लाई करेगा कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो तुम्हें यहां से ये जानकारी मिल गया कि जो मैट्रिक्स ए है डायगोनलाइजेबल। अभी डायगोनलाइजेबल है दैट मींस वहां पे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगा सच दैट यू कैन राइट दिस लाइक दैट D इक्वल्स टू P इनवर्स AP, where D जो है, D क्या है, D हो जाएगा एक डायगोनल मैट्रिक्स। और जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या करे, डायगोनल पे ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज को ही ले। अभी देखो आइगन वैल्यूज है चारों का चारों डिस्टिंक्ट है। मैंने ले लिया λ1, λ2, λ3 एंड 4 नंबर वाला जो आइगन वैल्यू है वो तो 0 तुम्हारे पास गिवन था, एक आइगन वैल्यू तुम्हारे पास नोन था ना। इज इट ओके, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, चलो तो ये है डी। एक और चीजें यहाँ पे नोट कर लो कि लैम्डा आई और लैम्डा आई इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा जे फॉर ऑल आई कमा जे। मतलब चारों डिस्टिंक्ट है, तीनों का तीनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो तुम्हारा टास्क क्या है, पहले इसको क्लियर करो। तुम्हारा टास्क है वो बी को ढूंढ के लाना,
आई रिपीट, वो बी को ढूंढ के लाना जिसके कारण बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो। दैट मीन्स तुमने वो बी को ढूंढोगे जिसके कारण बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो। दैट मीन्स ए की जगह पे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब तुम मेरे को बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकते हाँ या ना बताना मेरे को, ठीक है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है एसोसिएटिव। तो हमने यदि ये दूसरे लाइन पे हमने यदि इसको साथ में ले लिया तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर क्या होगा? पी बी स्क्वायर पी। तो हम इसको लिख सकते हैं, राइट? पी इनवर्स बी पी, पी इनवर्स बी पी, ठीक है ना? अच्छा, तो मैंने नाम दे दिया पी इनवर्स बी पी, इसको मैंने नाम दे दिया B1। क्या नाम दिया? B1। तो हम D इक्वल्स टू B1 डॉट B1, B1 क्रॉस B1, दैट मीन्स हमने D इक्वल्स टू B1 स्क्वायर हमारे पास मिल गया। अभी जब D इक्वल्स टू B1 स्क्वायर हमारे पास मिल गया, ध्यान देना इस पे, तो यहां से तुम्हें क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है कि B1 जो है B1 एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? B1 एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि यहां पे B1 स्क्वायर जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है। तो B1 जो होगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तुम यदि बोलो नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा और समझा दीजिए इसको। यहां पे B1 स्क्वायर एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि B1 स्क्वायर एक डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन B1 डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये कैसे आप बोल रहे हो? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत ही इजी है, मैं एक लाइन पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो यहां पे अभी के लिए इसको ना होल्ड पे डालो, ठीक है? हम यहां पे फिर से लौट के आएंगे। अभी ये होल्ड पे है, अभी इसको मैं ये लाइन को मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा, तुम देखो क्या हम ये कर सकते हैं? एक बार एग्री करना मेरे साथ। D इक्वल्स टू B1 स्क्वायर, हमने यदि बोथ साइड पे B1 से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा, तो B1D इक्वल्स टू B1 हम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, B1 स्क्वायर D। तो दैट मीन्स B1D इक्वल्स टू यहाँ पे B1 स्क्वायर B1, हमने नेक्स्ट लाइन पे इसको लिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, क्लियर है? अच्छा, तो ये मिल गया दिस। अभी एक मैट्रिक्स है जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रहा है। अभी एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एंट्रीज जो है वो डिस्टिंक्ट है, डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, डायगोनल एंट्रीज है डिस्टिंक्ट। तो ये तो होगा ही डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पे डी जो है डी के ऊपर ध्यान दो। डी जो है, डी में जो डायगोनल एंट्रीज है ये सभी डिस्टिंक्ट है बेटा। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, तुम्हें यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से कर रहा हूं। अच्छा, क्या मैं इसको B1 को तुम्हें समझाने के लिए, सुविधा के लिए इसको 2 cos 2 ले सकता हूं? मैं तुम्हें 2 cos 2 लेके समझा देता हूं, ठीक है? तुम घर पे इसको 4 cos 4 लेके कर लेना, इतना तो कर लोगे ना? तो मैं 2 cos 2 लेके तुम्हें मैं समझा रहा हूं, बहुत ही जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा और इजी भी होगा। मान लिया मैंने B1 जो है, B1 है A B C D, ठीक है? A B C D। अभी B1 D के साथ कम्यूट कर रहे हैं। अभी D में मानो जो आएगा, मतलब डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो है डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट से ही मतलब है ना, तो वो है डिस्टिंक्ट। तो A B C D यहां पे है λ1 0 0 λ2, λ1 λ2 दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है? λ2 A B C D, ठीक है ना? अच्छा, तो ये क्या देगा बेटा? A λ1 B λ2 C λ1 D λ2, इज इट ओके? एंड यहाँ पे A λ1 B λ1 C λ2 D λ2। तो यहां से तुम्हें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? A λ1 इक्वल्स टू A λ1, यहाँ पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। B λ2 इक्वल्स टू B λ1, तो यहां से तुम्हें मिल रहा है B
लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। अभी लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों तो डिस्टिंक्ट है, डायगोनल पे डिस्टिंक्ट है, तो यहां से इंप्लीकेशन आएगा b इक्वल्स टू 0। ऐसे करके तुम जब इसको एंड इसको लोगे तो c इक्वल्स टू 0, लेकिन ये दोनों तो सेम है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स आ गया AD00। तो हो गया ना एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो 2 cos 2 लेके किया, क्वेश्चन में तो 4 cos 4 है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है, तुम घर पे जाके 4 cos 4 लेके कर लेना, बात को समझ में आ रहा है, तुम तो कर ही लोगे, ठीक है, एकदम सा क्लास 11 का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। इज इट ओके? तो अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया प्रूफ का, तो मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा अभी, ठीक है। कहां से कंटिन्यू करूंगा? यहां से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं इरेज करूंगा, थोड़ा सा वेट करो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। चलो डिलीट हो गया। तो हमारे पास B1 जो है वो मिल गया एक डायगोनल मैट्रिक्स। बात को समझ में आ रहा है? अभी देखो, तुम्हें B1 निकालने के लिए नहीं बोला गया है, तुम्हें B निकालने के लिए बोला गया है। हमने B1 को निकाला। अभी B1 हमने क्या पकड़ लिया था? B1 को हमने पकड़ लिया था, कहां गया? ये पकड़ लिया था, है ना, इसको हमने B1 पकड़ लिया था, है कि नहीं? ठीक है, तो ये P इनवर्स BP, ठीक है। अच्छा, अभी B1 है एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे ध्यान दो, लैम्डा 1 0 0 0 0, लैम्डा 2 0 0 0 0, लैम्डा 3 0 0 0 0 0, ये है तुम्हारे D इक्वल्स टू B है एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने ले लिया A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 C 0 0 0 0 D, ठीक है। तो तुम मेरे को बताओ B1 कितने सारे मिल सकता है? B1 स्क्वायर था, तो B1 मैंने ये लिया, तो B1 स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ A स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 1, तो A इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा 1, तो A के पास चॉइस कितने बने? 2। B स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 2, तो B इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा 2, सॉरी प्लस माइनस रूट ओवर होगा, यहां पर भी रूट ओवर होगा। तो इसके पास B के पास कितने चॉइस मिला? 2 चॉइस, यहां पे 2 चॉइस, यहां पे भी 2 चॉइस। एंड C स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 2, तो C इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर लैम्डा 3 प्लस माइनस रूट ओवर लैम्डा 3, तो यहां पर भी 2 चॉइस, ठीक है, 2 चॉइस। एंड D स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहां पे केवल 0। तो यहां पे जो चॉइस है वो तो 0 है, उसको लेकर हम क्यों सोचेंगे, और सभी मैट्रिक्स पे 0 ही आएगा। तो चॉइस जो है, चॉइस डिपेंड करेगा A, B एंड C के ऊपर। तो तुम्हारे पास कितने सारे डिस्टिंक्ट B1 मिल रहा है? कितने सारे डिस्टिंक्ट B1 मिल रहा है? 8 मिल रहा है, ठीक है। यहां से 2 चॉइस, यहां से 2 चॉइस एंड यहां से 2 चॉइस। देखो D जो है वो तो हर B1 पे 0 है, उसके ऊपर हम तो ध्यान देंगे ही नहीं। हम ध्यान देंगे A B C के ऊपर। A है 2 आ सकता है, B 2 आ सकता है, C 2 आ सकता है, टोटल आ सकता है 8। तो हमारे पास ऐसे B1 8 मिल सकता है। कितने मिल सकता है? 8 मिल सकता है। तो हमारे पास 8 डिस्टिंक्ट, कंक्लूजन लिखो, 8 डिस्टिंक्ट B1s आर देयर। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। यहां पे हमने B1 को निकाला, लेकिन क्वेश्चन B के ऊपर है, क्वेश्चन B के ऊपर है, B1 के ऊपर नहीं। B1 है डायगोनल मैट्रिक्स, B1 है डायगोनल। इसका प्रूफ हमने थोड़ी देर पहले किया था 2 cos 2 लेके, ठीक है। अभी देखो B1 को हमने पकड़ लिया था P इनवर्स BP, है ना, P इनवर्स BP। अभी तुम्हें B निकालना है, तो तुम मुझे बताओ एक एक B1 को जब तुम उठाओगे, अच्छा तो B क्या होगा? B होगा P B1 P इनवर्स। अभी देखो B1 एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यहां पे 8 डिस्टिंक्ट B1s आर देयर। एक है मानो B1 डैश, एक है B1 डबल डैश, एक है B1 ट्रिपल डैश, ऐसे करके B1 8, इतने सारे B1 है। तुम जब एक एक करके B1 को लोगे, मानो तुमने ये B1 को ले लिया, तो तुम्हारे पास एक B मिलेगा। तुमने मानो ये B1 को ले लिया, तो तुम्हारे पास एक और B मिलेगा।
तुमने एक और B1 ले लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक और B मिलेगा, और सभी तो डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि जब B खुद डिस्टिंक्ट होके रखे है, सॉरी जब B1 खुद डिस्टिंक्ट होके रखे है तो सभी तो डिस्टिंक्ट होगा। तो अभी तुम्हारे पास कितने सारे डिस्टिंक्ट B मिला? 8, क्योंकि यहां पे जब हम करेंगे B1 एक एक करके लेंगे, एक एक करके मिलेगा, तो यहां पे कितने सारे हैं टोटल, कितने सारे हैं टोटल है 8, तो हम 8 बार लेंगे तो 8 यहां पे मिलेगा, टोटल 8 मिलेगा। तो दैट मीन्स इसके पास चॉइस बन गया 8 चॉइसेस आर देयर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम यदि मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो, मैथमेटिक्स को समझना चाहते हो, तुम जो भी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो या IIT JAM या NBA TIFR, वो एग्जाम का प्रिपरेशन तुम यदि प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, चीजें को समझना चाहते हो, मैथमेटिक्स को बेसिक से लेके सीखना चाहते हो एडवांस लेवल तक, then you can join our regular courses, you can enroll yourself in our regular batches। यहां पे हम एकदम शुरू से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल करके उसके बारे में, कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी तुम्हें चाहिए तो वहां से तुम्हें ले लेना है। देखो क्वेश्चंस तो तभी होगा ना जब तुम्हारे पास थ्योरी तगड़ा हो, थ्योरी स्ट्रांग हो। तुम यदि चाहो तो तुम हमारे रेगुलर कोर्स में अपने आप को एनरोल करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी स्मूथ बना सकते हो, मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकते हो। और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस भी चलता है पूरे साल, उसके रजिस्ट्रेशन चलता है, तुम वहां पे भी अपने आप को एनरोल करके काफी सारे बूस्ट दे सकते हो अपने प्रिपरेशन को। उसके लिए भी तुम्हें यही नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम्हें वहां पे कॉल कर लेना है, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज में भी तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, जो मिलेगा बिल्कुल न्यू एंड हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जितना हमसे पॉसिबल हुआ हमने वहां पे दे दिया है, ठीक है। तुम वहां पे ज्वाइन होकर तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इसको एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू।